व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ जोग और जेरोसोपा वाटरफॉल? जो जोग और जिसको जेरोसोपा वाटरफॉल भी बोलते हैं उसका नया नाम क्या है? तो ये है आपका महात्मा गांधी वाटरफॉल। ऑप्शन ए इज करेक्ट और ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इन्होंने पूछा विंटर में कि विंटर में सबसे ज़्यादा कौन रिसीव करता है। तो विंटर में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो आपकी तमिलनाडु में होती है। ठीक है, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड? इंडेंजर्ड कह लीजिए खतरे के निशान पे हैं, या फिर ये कह लीजिए जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं, जो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट हैं उसमें। तो अपनी जो गंगा रिवर है उसका नाम आता है, इसलिए इसके सफाई से रिलेटेड बहुत सारे अभियान जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चला रही है। उसमें जैसे नमामि गंगे, इस टाइप से बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट हैं। मिशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है वो किसके कंजर्वेशन के लिए हुआ था? तो ये आपका होता है वेटलैंड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच इज़ द नेट एरिया अंडर क्रॉप्स सोन इन इंडिया? जो नेट एरिया इन्होंने आपसे पूछा है अंडर क्रॉप्स का, जो मतलब बोया जाता है इंडिया में, तो ये आपका बोया जाता है 14 करोड़ हेक्टेयर्स। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड फुटप्रिंट? मतलब मास के हिसाब से और फुटप्रिंट के हिसाब से इन्होंने पूछा है। तो लार्जेस्ट वॉल्केनो जो कौन सा है वो आपका पृथ्वी पर, तो ये है आपका टामू मैसिव, ऑप्शन 3। और विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल? रेडियो कम्युनिकेशन को जो पॉसिबल बनाती है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? ये है आयनोस्फेयर। ठीक है, इसी से पॉसिबल होता है ये सारा रेडियो कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? जो साउथ अमेरिका में जो पॉपुलर ग्रासलैंड है उनका नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे एक इमेज देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई है नॉर्थ अमेरिका में। और ये पम्पास, ये है आपका साउथ अमेरिका। यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। मतलब कि जो पम्पास हैं वो आपकी साउथ अमेरिका में है। और देख लेते हैं वेल्ड देखिए, ये अफ्रीका वाला पोर्शन है, तो वेल्ड आपकी अफ्रीका में हो गई। ठीक है, और अफ्रीका में एक और है, वो है आपकी सवाना। बस रीजन अलग है लेकिन है अफ्रीका में ही। ठीक है, और ये स्टेपीज़ देखिए, ये आपकी यूरोप वाला पोर्शन है, तो ये आपकी यूरोप। इसके अलावा ये देखिए, ये डाउनलैंड्स। ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो थी वो कुछ पॉपुलर थी, आप देख लीजिए। महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच वाटरफॉल? किस वाटरफॉल पे महात्मा गांधी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्थित है? तो ये है आपका जोग वाटरफॉल पे। ठीक है, जिसको जेरोसोपा वाटरफॉल भी बोलते हैं, और ये है आपका कर्नाटक में। पीछे भी क्वेश्चन आया था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट जॉइन द वेस्टर्न घाट? जो ये आपका मैप है इंडिया का इस तरीके से, तो ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया और ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये जो ईस्टर्न घाट जो होता है और ये जो वेस्टर्न घाट से मिलता है आपका, तो ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो इनको ज्वाइन करती हैं? तो ये आपकी नीलगिरी हैं, नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन 3। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपन्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट? किस प्लेनेट पे जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होती है एक मतलब साल में, तो वो आपकी होती है नेपच्यून की। ठीक है, नेपच्यून पे जो होता है वो आपको होता है 16 घंटे 6 मिनट और 36 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? जब हम अर्थ की सरफेस से इंटीरियर में जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर में, तो जो नॉर्मल रेट होता है टेम्परेचर का वो कितना बढ़ जाता है, या जो भी डिफरेंस आता है वो कितना होता है? तो ये आपका होता है, ये इसको 10, ये जो आपका है ये डिग्री समझिएगा। ठीक है, ये 0 मत समझिएगा, 10 नहीं 1। ठीक है, तो ये आपका आता है 1 डिग्री सी पर 32 मीटर। मतलब हर एक 32 मीटर पे जब हम अंदर जाते जाएंगे तो 1 डिग्री से टेम्परेचर का आपको डिफरेंस फील होगा, पता चलेगा। तो ऑप्शन सी
इन विच कंट्री इज़ द मेस्टा प्लेट्यू लोकेटेड, जो मेस्टा प्लेट्यू है वो किस कंट्री में स्थित है, तो ये है आपका स्पेन में, ऑप्शन 3। डंकन पास इज़ लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो डंकन पास है वो किसके बीच में स्थित है, तो ये है आपका सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में आपका डंकन पास सिचुएटेड है, ऑप्शन 3। वेयर इज़ लोकेटेड अराकन योमा ए रेंज ऑफ द हिमालय, हिमालय की एक रेंज है जिसको अराकन योमा बोलते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये है आपकी म्यांमार में, जो हिमालय की रेंज होते हुए म्यांमार तक जाती है उस वाली रेंज को हम ये अराकन योमा बोलते हैं। द बक्सा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, किस स्टेट में बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके सुंदरवन डेल्टा में, ठीक है, ऑप्शन बनाओ। सुंदरवन डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है, गंगा रिवर द्वारा, ठीक है, प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, ब्रह्मपुत्र और प्लस मेघना, इन तीनों रिवर द्वारा बनाया जाता है। ये मिलती हैं आके एक जगह पे बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा। इसका कुछ पार्ट इंडिया में है और मोस्टली पार्ट इसका बांग्लादेश में है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है आपके मैनग्रोव पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ यूज्ड इन इंडिया फॉर ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्फ्लुएंट रिवर्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जैसे ये दो रिवर हैं, ठीक है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो ये इसके बीच में जो लैंड एरिया आपका पड़ रहा है ये वाला, तो इस वाले लैंड एरिया को क्या कहते हैं, ये रिवर ए मान लीजिए, ये रिवर बी है, तो इस टाइप के एरिया को जो दो रिवरों द्वारा बनाया जाता है, दो नदियों के द्वारा, इसको बोलते हैं दोआब। जैसे अपना प्रयाग है, ये दोआब है, ठीक है, ऑप्शन 3। द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, निम्न में से किस नदी पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो ये है आपका कृष्णा नदी पे, ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया, इंडिया में कार्डमम का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वो कौन है, तो ये है आपका केरला, मसालों के उत्पादन में ये सबसे आगे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटामॉर्फिक रॉक, आपने रॉक पढ़ी होंगी, 3 टाइप की होती हैं, इनको सिम भी कह लीजिए, सिम कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ये आपकी होती है सेडिमेंट्री, ये होती है आपकी इग्नियस, और एक ये होती है आपकी मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो इग्नियस वो होती है जैसे जो जब आपका पृथ्वी के अंदर से जो लावा बाहर आता है, लावा या मैग्मा कह लीजिए, तो उसके सॉलिडिफाई हो जाने से, कूल होकर ठंडे हो जाने से जो सॉलिड चट्टान रूपी जो आपकी जो रॉक बनती है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है वो इग्नियस रॉक में इंटेंस हीट एंड टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं उस वजह से जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक, और उसमें भी परिवर्तन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है, या ये कह लीजिए सेडिमेंट्री रॉक छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, डेब्रिस कंकड़ पत्थरों से मिलकर एक लेयर बाई लेयर ये स्ट्रेटा की फॉर्म में फॉर्म होती है, ठीक है, सेडिमेंट्री ये जो बनती है ये फिजिकल एक्टिविटीज़ से कह लीजिए इरोजन से जो बनती है कि वो लेयर बाई लेयर आपके जो कंकड़ पत्थर है या सेडिमेंट से लाता जा रहा है, इसको स्टोर करता जाता है लेयर बाई लेयर, तो वो जो डिपोजिशन से जो बनती हैं रॉक उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये 3 टाइप की रॉक होती हैं। तो यहाँ उन्होंने पूछा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है मेटामॉर्फिक का, तो ये आपके तीनों ही एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक के, मेटामॉर्फिक। और ग्रेनाइट जो है वो आपका है इग्नियस का, तो ऑप्शन 4। स्ट्रेटेलाइट इज़ द, जो स्ट्रेटेलाइट है वो है क्या है, स्ट्रेटेलाइट एक एयरशिप है, ठीक है। तो स्ट्रेटेलाइट इज़ द हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजिशनड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें पोजिशन मतलब कि स्थापित किया जाता है, ठीक है, उसको स्ट्रेटेलाइट बोलते हैं। ये ब्रांड का नेम है, तो ऑप्शन 3। माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज,
यहाँ पूछा गया कि जो माउंट सेंट हेलेंस है वो एक प्रकार का एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये है आपका यूएसए में, ऑप्शन 2। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द नंदा देवी पीक लोकेटेड, जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपकी उत्तराखंड में, ऑप्शन 4। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ जो इंडिया है सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये आपका शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। और देख लीजिए कि किस किस कंट्री के साथ और शेयर करता है, तो ये आपका इंडिया करता है, या ये कह लीजिए उसके पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं। MBA इन PCB, म्यांमार, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही करता है। ये हो गया आपका अफ़गानिस्तान, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया आपका पाकिस्तान, ये हो गया आपका चाइना, और ये भूटान। इन कंट्रीज़ के साथ करता है, तो ये आपकी टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इज करेक्ट एज पर डिस्टेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्थ, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उस ऑर्डर में हमको प्लैनेट्स को बताना है, लेकिन रेफरेंस किसको लेना है, अर्थ को मान के, ठीक है, यहाँ सन को नहीं। तो पहले तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि प्लैनेट्स का ऑर्डर है क्या, हम सन के कंपैरिजन में ही देख लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया सन, ठीक है, पहले आता है आपका मरकरी, ठीक है, फिर आता है वीनस, फिर आता है आपका अर्थ, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है आपका यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून, ठीक है। तो जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तो आता ही है, सॉरी यहाँ पे एक आपका मार्स रह गया अर्थ के बाद, यहाँ पे मार्स और आता है, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इस तरीके से ये आपके प्लैनेट्स रहते हैं। अब इन्होंने अर्थ को रेफरेंस मान के पूछा है, तो देखिए अब हम अर्थ को रेफरेंस मानते हैं। फिर देखिए, तो अर्थ के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वीनस ज़्यादा नज़दीक है पहले नंबर पे, ठीक है। फिर बढ़ती डिस्टेंस में, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे उन्होंने बोला है एज पर डिस्टेंस इंक्रीजिंग, मतलब जो सबसे नज़दीक, फिर बढ़ती है उससे ज़्यादा डिस्टेंस, फिर उससे ज़्यादा डिस्टेंस, फिर उससे ज़्यादा डिस्टेंस, इस तरीके से होता है। तो सबसे नज़दीक जो है वीनस, फिर उससे थोड़ा और दूरी पे जो है वो है आपका मार्स, ये मार्स, पहले वीनस, फिर मार्स, और फिर है आपका मरकरी, और फिर है आपका जुपिटर, ठीक है। वीनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। वेयर इज ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट ऑन अर्थ आर ऑलमोस्ट द इक्वल, मतलब अर्थ पर किस जगह पर, किस पोजीशन पर डे और जो नाइट है वो लगभग इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है अर्थ, ठीक है, पृथ्वी, ये आपका इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये हो गया आपका साउथ पोल, ठीक। तो सबसे पहले ये चीज़ ये समझिए, अर्थ के केसेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। अपने एक्सेस पे उसको मूव होना, घूमना, वो रोटेशन कहलाता है, और अर्थ के चारों परिक्रमा करना वो उसका रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो देखिए रोटेशन जो है, रोटेशन की वजह से जो होता है वो डे और नाइट अकर होता है, ठीक है, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट वो ड्यू टू रोटेशन होती है। और जो रिवॉल्यूशन की वजह से होता है वो आपका सीजन का चेंज होना, सीजन्स जो होते हैं अकर वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं, जैसे समर आ गया, विंटर आ गया, इस टाइप से। तो ये 2 पॉइंट देखिए। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि डे और नाइट जो इक्वल होंगे वो आपके होंगे इक्वेटर पे, क्यों होंगे, जहाँ पर भी सन की जो रेज़ हैं
वो डायरेक्टली पड़ेंगी, ठीक है, इक्वेटर पे। वहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे, मतलब कि 24 घंटे में रोटेट हो जाती है अपने एक्सेस पे पृथ्वी, तो 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की नाइट होगी, यही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट, लगभग बराबर होते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, एक्चुअली में जो एक्सेस जो पृथ्वी है अपनी, वो अपने एक्सेस पे, ठीक है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी जो रेज है यहाँ पे डायरेक्टली ना पड़ के हल्की सी इंक्लाइन भी पड़ती है, मोस्टली डायरेक्टली पड़ती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हो जाता है। मतलब दिन और जो नाइट हैं वो अप्रॉक्स 12-12 घंटे के रहते हैं, एक्यूरेट नहीं रहते हैं, ठीक है। वो सिर्फ टिल्ट होने की वजह से, अगर टिल्ट ना होती पृथ्वी तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की नाइट होती है, ठीक, और 24 घंटे में रोटेट हो जाती है। तो एक तो ये रीजन हो गया आपका। अब बात करते हैं, तो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो गया एट द इक्वेटर। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल है, सन की पोजीशन तो फिक्स है, नॉर्थ पोल पे जो आपकी है वो इंक्लाइंड, तिरछी पड़ रही है ना, ऐसे ही साउथ पोल पे पड़ रही है आपकी टिल्टेड। तो इसीलिए नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल है, यहाँ पर 6 महीने दिन तो 6 महीने रात रहती है, सेम यहाँ साउथ पोल पे, ठीक। जब यहाँ दिन होगा 6 महीने तो यहाँ रात होगी, यहाँ दिन रात होगी तो यहाँ पे दिन होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज कॉल्ड डॉक्टर विंड, किन लोकल विंड को हम जो है डॉक्टर विंड कहते हैं, तो ये हम कहते हैं हर्मेटन जो विंड होती हैं उनको डॉक्टर विंड कहते हैं। और ये हर्मेटन विंड होती कैसी हैं, ये विंड जो होती हैं वो ड्राई होती हैं, डस्टी ट्रेड विंड्स होती हैं। जब आप विंड्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसमें देखेंगे विंड्स के टाइप, तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो एक टाइप है विंड्स का, और ये ड्राई, सूखी और डस्टी, धूल से भरी हुई होती हैं, ठीक है। और ये ब्लो कहाँ होती हैं ये भी देख लीजिए, तो ये जो ब्लो होती हैं आपकी, मतलब कहाँ चलती हैं, तो ये आपकी चलती हैं सहारा डेजर्ट, एंड गल्फ ऑफ गायना, या गुनिया भी बोलते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट में ब्लो होती हैं। और इनको डॉक्टर क्यों बोला जाता है, डॉक्टर स्पेसिफिक वर्ड क्यों लगाया, ड्यू टू इट्स हेल्थफुल प्रॉपर्टीज़। इसकी हेल्थफुल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको डॉक्टर विंड बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के सबसे नज़दीक कौन सा पॉइंट है, तो देखिए जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो आपका सबसे नज़दीक है इक्वेटर के, जो गिवन ऑप्शंस हैं यहाँ उसके हिसाब से, ठीक है। और ये सारे ही ऑप्शंस इंडिया के हैं, कन्याकुमारी भी इंडिया, रामेश्वरम, पंबन, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट पे, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है, और इक्वेटर के नज़दीक पूछा गया, तो इन गिवन ऑप्शन में पिग्मेलियन है पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट ये है कि इसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। पहले ये इंदिरा पॉइंट जो है वो अभी का नाम है, इसको लेटेस्ट नेम कह लीजिए, या जिस नाम से आजकल जाना जाता है, और ये इसका ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम। तो ये आपका जो पड़ता है, ये आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट निकोबार, निकोबार, अंडमान एंड निकोबार है, उस वाले निकोबार में सबसे लास्ट का जो टॉप पॉइंट है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये निकोबार है तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है ये आपका इंदिरा पॉइंट है, और ये इंदिरा पॉइंट इंदिरा गांधी के नाम पे रखा गया है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपनी थी उनके नाम पे। इन विच स्टेट इज़ द मेटूर डैम, जो डैम है वो आपका लोकेटेड है, मेटूर डैम। तो मेटूर डैम ये है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन 2। तमिलनाडु में भी किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये है आपका सालेम डिस्ट्रिक्ट, और ये है आपका कावेरी रिवर पे बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आइलैंड ऑफ पर्ल, मोतियों का आइलैंड किसे बोला जाता है, तो ये आपका कहलाता है बहरीन, ऑप्शन 4। ओडर नेजी लाइन इज़ द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किन दो कंट्रियों के बीच की बाउंड्री है जिसका नाम ओडर नेजी लाइन है, तो ये है आपकी जर्मनी एंड पोलैंड, ऑप्शन 2। विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू
नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए ये आपका ग्लोब हो गया, ये अर्थ, ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, तो ये आपका हो गया नदर्न हेमिस्फीयर और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। डिवाइड करिए तो 0 डिग्री इक्वेटर। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इमेजिनरी, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकली होती हैं ग्लोब पे उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर पे स्थित है? तो ये आपका है जो नाथपा झाकरी हाइडल पावर, ये सतलज पे है, ठीक है, और ये है आपका स्टेट हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ द फर्स्ट पोर्ट दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन गुजरात स्टेट में? जो आज़ादी के बाद जो डेवलप हुआ था पोर्ट, वो कौन सा पोर्ट है? तो यहाँ पे जो भी सारे जितने भी आपके ऑप्शन दिए हैं ये सब गुजरात के ही पोर्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे गुजरात में हैं। तो गुजरात में आपके 42 पोर्ट्स हैं, और जिसमें आपके 41 जो है वो माइनर हैं पोर्ट्स, और एक जो है मेजर पोर्ट है, और जो फेमस भी है बहुत, जिसका नाम है कांडला, ठीक है। तो यही वो पोर्ट है जो आज़ादी के बाद जिसका डेवलपमेंट हुआ था। तो ऑप्शन 2। व्हाट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट? जो सेकेंड नंबर पे प्रचुर मात्रा में अर्थ की क्रस्ट पे, देखिए इन्होंने एटमॉस्फेयर नहीं पूछा है, अर्थ की क्रस्ट, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में पूछा है, तो वो एलिमेंट आपका कौन सा है? तो देखिए अर्थ की क्रस्ट में जो है आपके, मैं टॉप 4 लिख दे रहा हूँ। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है आयरन। तो आप देख लीजिए सेकंड पूछा है ना, तो सिलिकॉन। ये भी पूछ सकते हैं कि अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा, तो ऑक्सीजन। व्हाट इज कॉल्ड ए सैलो स्ट्रेच? सैलो एक संकीर्ण सकरा स्ट्रेच, खिंचाव या पास टाइप का बना हो, ऑफ रिवर नदी का, दैट मे बी क्रॉस्ड ऑन फीट, जिसको हम पैरों के जरिए भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टाइप के सैलो स्ट्रेच को हम फोर्ड बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ड्राई विंड? कोल्ड ड्राई विंड जो है वो कौन सी है? वो है आपकी बोरा, ऑप्शन 3। बाकी हरिकेन, टॉर्नेडो और साइक्लोन ये आपकी वॉर्म है, वॉर्म। द मैन मेड रिजर्वायर गोविंद सागर लोकेटेड इन बिलासपुर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो गोविंद सागर है रिजर्वायर, वो किस स्टेट में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो? इन्होंने पूछा नहीं फ्लो करती फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए ये इंडिया का आप मान लीजिए मैप है, साउथ इंडिया का, ठीक, ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया और ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो के नदियाँ जाती हैं इस तरीके से, उनको हम बोलते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। और जो हमारी जाती हैं वेस्ट टू ईस्ट, उनको हम बोलते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं वो लिमिटेड हैं, कुछ हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस टाइप से वेस्टर्न साइड की ओर, तो वेस्टर्न साइड की ओर आपकी लिमिटेड है, और यहाँ पे जो है वो नर्मदा है, ताप्ती है और माही है। नहीं पूछा है तो आपका ऑप्शन 3 कावेरी, कावेरी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप्स? ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा क्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इंडिया में जो क्रॉप्स को सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है, 3 टाइप में बांटा गया है सीजन वाइज, खरीफ, राबी और जायद, ठीक है। तो जो खरीफ है उसको हम कब बोते हैं, मतलब बोते हैं जून और जुलाई के मंथ में हम इसको बोते हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं, कब कटाई करते हैं, तो सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। देखिए जून और जुलाई जो होता है वो बरसात वाला होता है, मतलब कि इस खरीफ फसल को हम बरसात के टाइम पे बोते हैं। क्यों बोते हैं? इसलिए बोते हैं क्योंकि इस फसल को
मतलब डेवलप होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको जो मौसम हो चाहिए होता है ह्यूमिडिटी टाइप, हॉट वेदर चाहिए होता है। तो वो दोनों आपको बरसात के टाइम वाले सीजन मिल जाते हैं, ह्यूमिडिटी उस समय सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको मानसून क्रॉप भी बोला जाता है। तो ये तो खरीफ हो गई, और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मेज मक्का, मेज मीन्स मक्का, कॉटन, ये सब जो है आपके, इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और गर्मी चाहिए होती है। तो ये खरीफ के हो गए एग्जाम्पल। दूसरा देखिए आपकी राबी क्रॉप। राबी क्रॉप क्या करते हैं, जब हम हार्वेस्ट करते हैं खरीफ को, ठीक है, तो उसके बाद ठंड के सीजन में, विंटर में, ये बरसात के सीज़न में बोई थी, अब ये विंटर के सीज़न में हम बोएंगे। तो जब इसको काटा, इसको बोएंगे। ये एक साइकिल चलती है, साइकिल चलती है तीनों। तो अक्टूबर नवंबर में हमने बोया, अब इसको हम अप्रैल मई में जाके काटेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब इसको हम सर्दी के टाइम में बो रहे हैं, तो इसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, मतलब वेदर कैसा चाहिए होगा, इसको कोल्ड वेदर चाहिए होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो फसलें होती हैं वो कौन सी होती है कि वीट, गेहूँ हो गया, ओट हो गया, ग्राम, चना हो गया, पी, मटर हो गया, बारले हो गया, आपका जौ हो गया जो, और ऑयल सीड जितने भी होते हैं जैसे सनफ्लावर, ये वो इस टाइप की जितनी भी तिलहन वाली फसलें होती हैं वो सब हो गई। और ओटीपी मतलब ओनियन, टोमेटो और पोटैटो, ये सब जो आती हैं ये राबी क्रॉप में आती हैं। अब बात करते हैं जायद क्रॉप्स की। जायद क्रॉप्स ये आपकी राबी और ख़रीफ के बीच में ही उगाई और काटी जाती हैं, इसलिए लिखा है ना बिटवीन राबी एंड खरीफ। इन दोनों सीजन के बीच में ये वाली उगाई जाती हैं। कब, ये मार्च से जून तक इनका उगाया जाता है और जून तक इनको काट भी लिया जाता है। इसलिए इनके आगे देखिए लिखा है मैच्योर फास्ट, ये बहुत जल्दी, सबसे ज़्यादा जो जल्दी मैच्योर होती है, डेवलप होती है फसल, वो आपकी जायद क्रॉप्स ही होती है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए जैसे खीरा, ककम्बर हो गया, करेला हो गया, और कद्दू हो गया, पम्पकिन आपका, और तरबूज हो गया, वाटरमेलन, ये सब आपकी जायद क्रॉप्स हैं। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, तो देखिए जो वीट एंड बार्ले है, जो आपके ऑप्शन 3, ये राबी क्रॉप है, और बाकी जो आपकी ये सारी दी हैं ये खरीफ क्रॉप है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।